नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर आइए आज सुनते हैं श्री सादत हसन मंटो जी द्वारा रचित एक छोटी सी कहानी फातो, शैली की जुबानी। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी को सुनते हैं। तेज बुखार की हालत में उसे अपनी छाती पर कोई ठंडी चीज रेंगती महसूस हुई। उसके ख्यालात का सिलसिला टूट गया। जब वो मुकम्मल तौर पर बेदार हुआ तो उसका चेहरा बुखार की शिद्दत के बाइस टिमटिमा रहा था। उसने आंखें खोली और देखा फातो फर्श पर बैठी पानी में कपड़ा भिगोकर उसके माथे पर लगा रही है। जब फातो ने उसके माथे से कपड़ा उतारने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने उसे पकड़ लिया और अपने सीने पर रखकर हौले हौले प्यार से अपना हाथ उस पर फेरना शुरू कर दिया। उसकी सुर्ख आंखें दो अंगारे बनकर देर तक फातो को देखती रही। वो इस दहकती हुई टिकटिकी की ताब न ला सकी और हाथ छुड़ाकर अपने काम में मसरूफ हो गई। इस पर वो उठकर बिस्तर में बैठ गया। फातो से, जिसका असल नाम फातिमा था, उसको गैर महसूस तौर पर मोहब्बत हो गई थी। हालांकि वो जानता था कि वो किरदारो अतवार की अच्छी नहीं। मोहल्ले में जितने लौंडे हैं उससे इश्क लड़ा चुके हैं, लेकिन ये सब जानते हुए भी उसको फातो से मोहब्बत हो गई थी। वो अगर बुखार में मुब्तला ना होता तो यकीनन उससे अपने इस जज्बे का इजहार कभी न किया होता, मगर तेज बुखार के बाइस उसको अपने दिलो दिमाग पर कोई इख्तियार नहीं रहा था। यही वजह है कि उसने ऊंची आवाज में फातो को पुकारना शुरू कर दिया। इधर आओ, मेरी तरफ देखो। जानती हूँ मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, बहुत बुरी तरह तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ। इस तरह तुम्हारी मोहब्बत में फंस गया हूँ जैसे कोई दलदल में फंस जाए। मैं जानता हूँ तुम क्या हो, मैं जानता हूँ तुम इस काबिल नहीं हो कि तुमसे मोहब्बत की जाए, मगर यह सब कुछ जानते बूझते तुमसे मोहब्बत करता हूँ। लानत हो मुझ पर, लेकिन छोड़ो इन बातों को और मेरी तरफ देखो। मैं बुखार के अलावा तुम्हारी मोहब्बत में भी फूका जा रहा हूँ। फातो, फातो, मैं इसके ख्यालात का सिलसिला टूट गया और उस पर हिज़यानी कैफियत तारी हो गई। उसने डॉक्टर मुकुंद लाल भाटिया से कुनैन के नुकसानात पर बहस शुरू कर दी। चंद लम्हात के बाद वो अपनी माँ से, जो वहां मौजूद नहीं थी, मुखातिब हुआ। बीबी जी, मेरे दिमाग में बेशुमार ख्यालात आ रहे हैं। आप हैरान क्यों होती हैं? मुझे फातो से मोहब्बत है, इसी फातो से जो हमारे पड़ोस में पंचबंदों के यहाँ मुलाजिम थी और जो अब आपकी मुलाजिम है। आप नहीं जानती इस लड़की ने मुझे कितना जलील करा दिया है। ये मोहब्बत नहीं, खसरा है। नहीं, खसरे से बढ़ चढ़कर। इसका कोई इलाज नहीं। मुझे तमाम जिल्लतें बर्दाश्त करनी होगी। सारी गली का कूड़ा करकट अपने सर पर उठाना होगा। ये सब कुछ हो के रहेगा, ये सब कुछ हो के रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज कमजोर होती गई और इस पर गनूदगी तारी हो गई। उसकी आंखें नम थी। ऐसा लगता था कि उसकी पलकों पर बोझ सा आन पड़ा है। फातो पलंग के पास फर्श पर बैठी उसकी बेजोड़ हिज़यानी गुफ्तगू सुनती रही, मगर उस पर कुछ असर न हुआ। वो ऐसे बीमारों की कई मर्तबा तीमारदारी कर चुकी थी। बुखार की हालत में जब उसने अपनी मोहब्बत का एतराफ किया तो फातो ने उसके मुतल्लिक क्या महसूस किया,
कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए कि उसका गोश्त भरा चेहरा जज्बात से बिल्कुल आरी था। मुमकिन है कि उसके दिल के किसी गोशे में हल्की सी सरसराहट पैदा हुई हो, मगर ये चर्बी की तहों से निकलकर बाहर न आ सकी। फातू ने रुमाल निचोड़कर ताजा पानी में भिगोया और उसके माथे पर रखने के लिए उठी। अब की बार उसे इसलिए उठना पड़ा कि उसने करवट बदली थी। जब उसने आहिस्ता से उधर से मुड़कर उसके माथे पर गीला रुमाल जमाया तो उसकी नम आंखें यूं खुली जैसे लाल लाल जख्मों के मुंह टाके उधर जाने से खुल जाते हैं। उसने एक लम्हे के लिए फातू के झुके हुए चेहरे की तरफ देखा। उसके गाल थोड़े से नीचे लटक आए थे। फिर एकदम जाने उस पर क्या वहशत सवार हुई। उसने फातू को अपने दोनों बाजुओं में जकड़कर इस जोर से अपनी छाती के साथ भींचा कि उसकी रीढ़ की हड्डी कड़ कड़ बोल उठी। फिर उसने उसको अपनी रानों पर लिटाकर उसके मोटे और गुदगुदे होठों पर इस जोर से अपने तपते हुए होंठ पैबस्त किए जैसे वो उन्हें दागना चाहता है। उसकी गिरफ्त इस कदर जबरदस्त थी कि फातू कोशिश के बावजूद खुद को आजाद न कर सकी। उसके होंठ देर तक उसके होठों पर इस्त्री करते रहे। फिर अचानक हाँफते हुए उसने फातू को एक झटके से अलग कर दिया और उठकर बिस्तर में यूं बैठ गया जैसे उसने कोई डरावना ख्वाब देखा था। फातू एक तरफ सिमट गई। वो सहम गई थी। उसके लबों पर अभी तक उसकी पपड़ी जमे होठ सरक रहे थे। जब फातू ने कनखियों से उसकी तरफ देखा तो उस पर बरस पड़ा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम भूतनी हो, डायन हो, मेरा कलेजा निकालकर चबाना चाहती हो। जाओ जाओ। ये कहते कहते उसने अपने वजनी सर को दोनों हाथों में थाम लिया जैसे वो गिर पड़ेगा और हौले हौले बड़बड़ाने लगा। फातू, मुझे माफ कर दो। मुझे कुछ मालूम नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं बस सिर्फ एक बात अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे तुमसे दीवानगी की हद तक मोहब्बत है, इसलिए कि तुमसे मोहब्बत की जाए। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ इसलिए कि तुम नफरत के काबिल हो। तुम औरत नहीं हो, एक सालिम मकान हो, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग हो। मुझे तुम्हारे सब कमरों से मोहब्बत है, इसलिए कि वो गलीज है, शिकस्ता है। क्या ये अजीब बात नहीं? फातू खामोश रही। उस पर अभी तक इस आहनी गिरफ्त और उसके खौफनाक बोसे का असर मौजूद था। वो उठकर कमरे से बाहर जाने का इरादा कर ही रही थी कि उसने फिर हिज़यानी कैफियत से बड़बड़ाना शुरू कर दिया। फातू ने उसकी तरफ देखा और वो किसी गैर मरई आदमी से बातें कर रहा था। बिस्तर पर उसने बड़ी मुश्किल से करवट बदली। फातू को अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से देखा और पूछा, क्या कर रही हो तुम? उसने कुछ भी नहीं कहा था, इसलिए वो खामोश रही। फातू की खामोशी से उसे ख्याल आया कि हिज़यानी कैफियत में वो बेशुमार बातें कर चुका है। जब उसको इस बात का एहसास हुआ कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार भी उससे कर चुका है तो उसे अपने आप पर बेहद गुस्सा आया। इसी गुस्से में वो फातू से मुखातिब हुआ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा था वो बिल्कुल गलत है। मुझे तुमसे नफरत है। फातू ने सिर्फ इतना कहा, जी ठीक होगा। वो कड़का, सिर्फ ठीक ही नहीं 100% हकीकत है। मुझे तुमसे सख्त नफरत है। जाओ, चली जाओ मेरे कमरे से। खबरदार जो कभी इधर का रुख किया। फातू ने हस्बे मामूल नर्म लहजे में जवाब दिया, जी अच्छा। ये कहकर वो जाने लगी कि उसने उसे रोक लिया। ठहरो, एक बात सुनती जाओ। फरमाइए। नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है, तुम जा सकती हो। फातू ने कहा,
मैं जा तो रही थी, आपने खुद मुझे रोका। ये कह उसने बर्तन उठाए और कमरे से निकलने लगी, मगर उसने फिर उसे आवाज देकर रोका। ठहरो, मैं एक बात तुमसे कहना भूल गया हूं। फातू ने बर्तन तिपाई पर रखे और उससे कहा, क्या बात है, बता दीजिए, मुझे और काम करने हैं। वो सोचने लगा कि उसने फातू को रोका क्यों था। उसे इससे ऐसी कौन सी अहम बात करनी थी। वो ये सोच ही रहा था कि फातू ने उससे कहा, मियाँ साहब, मैं खड़ी इंतजार कर रही हूँ, आपको मुझसे क्या कहना है। वो बौखला गया। मुझे क्या कहना था, कुछ भी तो नहीं कहना था। मेरा मतलब है, कहना तो कुछ था, मगर भूल गया हूँ। फातू ने बर्तन तिपाई पर रखे। आप याद कर लीजिए, मैं यहाँ खड़ी हूँ। उसने आंखें बंद कर ली और याद करने लगा। उसे फातू से ये कहना था। उसके दिमाग में बेशुमार ख्यालात थे। दरअसल ये कहना चाहता था कि फातू उसके घर से चली जाए, इसलिए कि वो उससे इस कदर नफरत करता है कि वो नफरत बेपनाह मोहब्बत में तब्दील हो गई है। उसने थोड़े अरसे के बाद आंखें खोली। फातू तिपाई के साथ खड़ी थी। उसने समझा कि शायद ये सब ख्वाब है, पर जब उसने इधर उधर का जायजा लिया तो उसे मालूम हुआ कि ख्वाब नहीं, हकीकत है। लेकिन उसकी समझ में नहीं आता था कि फातू क्यों बुत की मानिंद उसकी चारपाई के साथ खड़ी है। उसने कहा, तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है? फातू ने जवाब दिया, आप ही ने तो कहा था कि आपको मुझसे कोई जरूरी बात कहनी है। वो चिढ़ गया, झुंझला कर बोला, तुमसे मुझे कौन सी जरूरी बात कहनी थी? जाओ, दूर हट जाओ मेरी नजरों से। फातू ने तशवीशनाक नजरों से उसकी तरफ देखा। ऐसा लगता है आपका बुखार तेज हो गया है। मैं बीबी जी से कहती हूँ कि डॉक्टर को बुला ले। वो और ज्यादा चिढ़ गया। डॉक्टर आया तो मैं उसे गोली मार दूंगा और तुम्हारा तो मैं इन दोनों हाथों से गला घोंट दूंगा। फातू ने अपने लहजे को और ज्यादा नर्म बनाकर कहा, आप अभी घोंट डालिए, मैं अपनी जिंदगी से उकता चुकी हूं। उसने पूछा, क्यों? बस अब जी नहीं चाहता जिंदा रहने को। मियाँ साहब, आपको मालूम नहीं मैं ये दिन कैसे गुजार रही हूँ। अल्लाह की कसम, एक एक पल जहर का घूंट है। खुदा के लिए आप मेरा गला घोंट कर मुझे मार दीजिए। वो लिहाफ के अंदर कांपने लगा। फातू, जाओ, मुझे तुमसे नफरत है। फातू ने बड़ी मासूमियत से कहा, मैं जाने लगती हूँ, पर आप मुझे रोक लेते हैं। उसने भुन्ना कर कहा, कौन हरामजादा तुझे रोकता है? जा, दूर हो जा। फातू जाने लगी तो उसने फिर रोक लिया। ठहरो। वो ठहर गई। फरमाइए। तुम निहायत वाहियात औरत हो, खुदा तुम्हें गारत करे। जाओ, अब मेरी नजरों से गायब हो जाओ। फातू बर्तन उठाकर चली गई। 1 महीने के बाद मोहल्ले में शोर मचा कि फातू किसी के साथ भाग गई है। सब उसको बुरा भला कह रहे थे। औरतें खास तौर पर उसके किरदार में कीड़े डाल रही थी और फातू अपने मियाँ साहब के साथ कलकत्ते में अज़दबाजी जिंदगी बसर कर रही थी। उसका शौहर हर रोज उससे कहता था, फातिमा, मुझे तुमसे नफरत है, और वो मुस्कुराकर जवाब देती, ये नफरत अगर ना होती तो मेरी जिंदगी कैसे संवरती। आप मुझसे सारी उम्र नफरत ही करते रहिए।